महामारी के दौरान वह एक झोंबी बन गया, एक पूरी तरह साधारण झोंबी। लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसने खुद को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने ऐसा शरीर हासिल करने का लक्ष्य रखा जो वह अपनी जिंदगी में कभी नहीं पा सकता था, और इसी प्रयास में वह सभी अनडेड का राजा बन गया। अब उसका अगला कदम था मानवता से निपटना। बेकाबू ट्रेन और बेबस मां कई डिब्बों वाली एक ट्रेन अपनी पटरी पर शांति से आगे बढ़ रही थी। लोग ट्रैक्स पार कर रहे थे, जैसे कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि किसी लोकोमोटिव से टकराना जानलेवा हो सकता है। ट्रेन कंडक्टर घबराया हुआ था। उसने ट्रेन पर से नियंत्रण खो दिया था और अब जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार भीड़ को एहसास हुआ कि ट्रेन पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक बेबी स्ट्रोलर का पहिया ट्रैक्स में फंस गया। एक मां जिसने अपने बच्चे को गोद में उठा रखा था, स्ट्रोलर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वह स्ट्रोलर भी उतनी ही कीमती थी जितना उसका बच्चा। लोग उसे चेतावनी दे रहे थे कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वह यह भयानक दृश्य देख नहीं सकती थी। कुछ ही पलों में वह मां और उसका बच्चा ट्रेन के नीचे कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल जाने वाले थे। रहस्यमयी शख्स का दखल। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति हरकत में आया। पलक झपकते ही सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन जब नजारा साफ हुआ तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज़ॉम्बी ने ट्रेन को पूरी ताकत से रोक दिया था। ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे और भी बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन मां और बच्चा सुरक्षित थे। भीड़ अभी भी सदमे में थी। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या। उस महिला ने अपने सामने खड़े रहस्यमयी आदमी को देखा, जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। उसने महिला की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? महिला आभार से भर गई, लेकिन उसका धन्यवाद जल्द ही भय में बदल गया। उसकी गोद में मौजूद बच्चा भी डर से जड़ हो गया था। झोंबी की पहचान उसका नाम था ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी एक ऐसा नाम जो उसके अस्तित्व को पूरी तरह परिभाषित करता था। वह अभी अभी जागा था, जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आया हो। उसे खुद के अस्तित्व पर संदेह था। उसे याद नहीं था कि वह कब और कैसे इस प्राणी में बदल गया। लेकिन एक चीज थी जो उसे अब भी याद थी, उसका सपना, इंसानों के साथ रहने की चाहत। हालांकि वह एक ज़ॉम्बी था, फिर भी वह एक साधारण इंसान की तरह सपने देख सकता था। उसका सबसे बड़ा सपना था इंसानों से दोस्ती करना। वह चाहता था कि लोग झोंबी को एक दानव के रूप में देखना बंद करें। इसीलिए वह हर दिन बिना रुके मेहनत कर रहा था। उसे विश्वास था कि अगर वह पूरी कोशिश करे तो एक दिन वह यह लक्ष्य जरूर हासिल कर लेगा। लोगों की नजरें ज़ॉम्बी पर टिक गईं। एक ऐसा प्राणी जो इंसान होकर भी इंसान नहीं था। डर, संदेह और नफरत उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। ज़ॉम्बी ने उनकी आंखों में देखा। फिर से वही, उसने सोचा, इंसान हमेशा उसे राक्षस समझते थे, हमेशा उससे डरते थे। एक अस्वीकार्य सच्चाई महिला अभी भी स्तब्ध थी। उसके हाथों में बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें बस ज़ॉम्बी पर जमी थीं। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। ज़ॉम्बी ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान भी शायद डरावनी लगी होगी। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था, उसने जवाब दिया। लोगों की भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ज़ॉम्बी को यह देखकर चोट लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना अच्छा बनने की कोशिश करूं, इंसान मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी असली संघर्ष की शुरुआत ज़ॉम्बी ने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह इंसानों से दोस्ती करना चाहता था। उन्हें यह दिखाना चाहता था कि वह भी एक जीवित आत्मा है, सिर्फ एक मरे हुए शरीर में कैद। क्या वह कभी इंसानों का भरोसा जीत पाएगा? क्या वह अपनी असली पहचान को साबित कर पाएगा? या फिर यह दुनिया उसे हमेशा के लिए एक राक्षस ही समझेगी? इस सफर की शुरुआत अब भी हुई थी। वही महिला की चीख सुनकर भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग घबराए हुए थे। कुछ ने भागना शुरू कर दिया तो कुछ जड़ होकर वहीं खड़े रहे।
ज़ॉम्बी ने यह सब देखा और एक गहरी सांस ली। फिर वही हुआ, इंसान मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जान बचाई थी। फिर भी लोग उसे एक राक्षस की तरह देख रहे थे। भय बनाम कृतज्ञता। लेकिन भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसने महिला की ओर देखा, फिर ज़ॉम्बी की ओर। उसने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम उससे डर रही हो, उसने सख्त लहजे में कहा। महिला के चेहरे पर संघर्ष के भाव थे। वह जानती थी कि ज़ॉम्बी ने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग उसे सावधान कर रहा था। यह एक ज़ॉम्बी है, यह एक खतरा है। ज़ॉम्बी की असली परीक्षा। ज़ॉम्बी ने महिला को देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे डरती हो या नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। यह कहते हुए उसने पीछे हटना शुरू किया। लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, कुछ डरे हुए तो कुछ उलझन में। ज़ॉम्बी जानता था कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। उसे साबित करना होगा कि वह सिर्फ एक मरा हुआ शरीर नहीं, बल्कि एक जिंदा आत्मा भी है। ज़ॉम्बी ने भीड़ की ओर एक आखिरी नजर डाली। लोग अब भी डरे हुए थे। उनकी आंखों में सवाल और शक थे। कुछ ने उसे राक्षस की तरह देखा तो कुछ के चेहरे पर उलझन थी। क्या यह सच में खतरनाक था या फिर? ज़ॉम्बी ने मन ही मन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। फिर वह धीरे धीरे भीड़ से दूर जाने लगा। तभी महिला की गोद में बैठा छोटा बच्चा उसकी ओर देखने लगा। वह ज़ॉम्बी से डरा नहीं, बल्कि उत्सुकता से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ज़ॉम्बी को छूना चाहता हो। भीड़ सन्न रह गई। ज़ॉम्बी ने भी हैरानी से उसे देखा। क्या यह बच्चा मुझसे नहीं डरता? महिला ने घबराकर बच्चे को और करीब खींच लिया। रुको, भीड़ में से किसी ने कहा। ज़ॉम्बी ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही आदमी था जिसने महिला से कहा था कि ज़ॉम्बी ने उनकी जान बचाई थी। तुमने हमारी मदद की, फिर भी हम तुमसे डरते हैं। शायद हम ही गलत हैं, उसने कहा। ज़ॉम्बी ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर तो था, लेकिन कुछ और भी था, भरोसे की हल्की झलक। ज़ॉम्बी ने भीड़ की ओर एक आखिरी नजर डाली। लोग अब भी डरे हुए थे। उनकी आंखों में सवाल और शक थे। कुछ ने उसे राक्षस की तरह देखा तो कुछ के चेहरे पर उलझन थी। क्या यह सच में खतरनाक था या फिर? ज़ॉम्बी ने मन ही मन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। फिर वह धीरे धीरे भीड़ से दूर जाने लगा। महिला की गोद में बैठा छोटा बच्चा उसकी ओर देखने लगा। वह ज़ॉम्बी से डरा नहीं, बल्कि उत्सुकता से उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ाया, जैसे ज़ॉम्बी को छूना चाहता हो। भीड़ सन्न रह गई। ज़ॉम्बी ने भी हैरानी से उसे देखा। क्या यह बच्चा मुझसे नहीं डरता? महिला ने घबराकर बच्चे को और करीब खींच लिया। रुको, भीड़ में से किसी ने कहा। ज़ॉम्बी ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही आदमी था जिसने महिला से कहा था कि ज़ॉम्बी ने उनकी जान बचाई थी। तुमने हमारी मदद की, फिर भी हम तुमसे डरते हैं। शायद हम ही गलत हैं, उसने कहा। ज़ॉम्बी ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर तो था, लेकिन कुछ और भी था, भरोसे की हल्की झलक।